Hello class 5, I am your science teacher. Today we'll study chapter 9 force, work and energy. That is the syllabus for your online evaluation 4. So सबसे पहले आप लोगों को ये बता देते हैं कि इस चैप्टर में फोर्स के बारे में है, फिर वर्क के बारे में पढ़ना और हमें एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या बताया गया, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज मूविंग एंड एट रेस्ट इफ इट इज नॉट मूविंग। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तब वो मोशन में है, और अगर वो रेस्ट में है तो इसका मतलब वो मूव नहीं कर रहा है। ये सब बातें तो आप लोग भी जानते हो। फोर्स का डेफिनेशन है, फोर्स का डेफिनेशन क्या है, पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन एक्टिंग ऑन इट। तो किसी बॉडी का जो स्टेट ऑफ मोशन है, कोई बॉडी जो है मोशन में है उसको चेंज कर दे या उसको चेंज करने की कोशिश करे। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला दे, मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला दे, या उसके मोशन के स्पीड को बढ़ा दे। इस तरह के पुश या पुल को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए, वो मोशन में आ गया है ना, तब वो ये फोर्स क्या किया, बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला दिया। कोई बॉडी जो है वो मोशन में है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको रेस्ट में, जैसे फैन का ब्लेड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फैन जो है वो मतलब आप स्विच ऑफ कर दिए हो और फैन का ब्लेड अब रुकने ही वाला है, आप उसको अपने हाथ से पकड़ के रोक दिए, तो वो मोशन में था, आप उसको क्या किए, रेस्ट में ला दिए, है ना। तो किसी भी तरह का पुश या पुल जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर दे, रेस्ट में है तो मोशन में ला दे, मोशन में है तो रेस्ट में ला दे, उस तरह के पुश या पुल को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या चीज़ें कर सकता है। इट कैन स्टार्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी के मोशन को स्टार्ट कर सकता है, मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकता है। इट कैन स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है, उसे स्टॉप कर सकता है। रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, और मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है। उसके स्पीड को बढ़ा सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके शेप एंड साइज़ को चेंज कर सकता है। जैसे ये पेंसिल है, इसको हम इसको ब्रेक कर देंगे तो इसका तो शेप एंड साइज़ तो चेंज हो जाएगा ना। कोई प्लास्टिक है, उसको हम मोड़ दें, है ना, तो उसका शेप एंड साइज़ तो चेंज हो जाएगा ना। कोई बॉडी है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम उसको मारे, अब वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, तो वो क्या हो गया, उसके डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स दिया हुआ है, ये आपको याद करना है। फोर्स क्या क्या कर सकता है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, कोई बॉडी मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है, किसी बॉडी के स्पीड को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, उसके शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स में देखिए क्या दिया हुआ है, मस्कुलर फोर्स, आपके मसल्स जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, आपके मसल से जो फोर्स आप दूसरे किसी चीज़ के ऊपर एक्सर्ट करते हैं, लगाते हैं, उस फोर्स को क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। जैसे आप अपने स्कूल बैग को उठाए, आप फुटबॉल को किक किए या डोर को पुश किए, ये सब आप अपनी मसल से करते हैं, ये सब आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज़ है। द फोर्स एक्सर्टेड बाई मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। फिर फ्रिक्शनल फोर्स, तो अगर कोई बॉडी, जैसे कोई कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो मैं इस पेंसिल से यहाँ पर लिख भी नहीं पाता, है ना। तो फ्रिक्शन जो है एक तरह का फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन भी इसे कहते हैं सिंपली। तो वैसा फोर्स जो किसी बॉडी के मोशन को रोके, उसको अपोज करे या उसे स्टॉप कर दे या स्लो कर दे, ठीक है। तो उसको, उसके मोशन को या तो एकदम ही रोक दे या उसके मोशन को स्लो कर दे। तो वैसा फोर्स जो किसी बॉडी के मोशन को रोक दे या स्लो कर दे, वैसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स है। सो स्टूडेंट्स, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो तो कोई भी गाड़ी रोड पर नहीं चल सकती, यहाँ तक कि हम खुद चल नहीं सकते ज़मीन पर। ये फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। जैसे कोई अगर सरफेस स्मूथ है ना, अगर मार्बल का सरफेस है ना, आप उस पर पानी गिरा हुआ है, आप उस पर दौड़िए, आपका पाँव फिसल जाएगा क्योंकि वो काफ़ी स्मूथ है।
आप उसमें स्लिप कर जाइएगा। और लेकिन अगर वही रफ सरफेस है तो आप उस पर जब दौड़ते हैं तो नहीं गिरते, उसमें स्लिप नहीं करते हैं। उसी तरह से जो कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो रोड पर इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि रोड में जो पिच होता है वो क्या करता है, कम फ्रिक्शन नहीं, ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है, जिसकी वजह से वो स्मूथली जो है बिना स्लिप किए वो सब व्हीकल्स रास्ते में चल पाती हैं, रोड पर चल पाती हैं। ठीक है, उसके बाद जानेंगे मैकेनिकल फोर्स के बारे में। द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, तो जब मशीन कोई फोर्स प्रोड्यूस करे तो मैकेनिकल फोर्स, है ना। जब मसल कोई फोर्स एक्सर्ट करे तो मस्कुलर फोर्स, है ना। जैसे कार, बस, ये सब क्या है, मशीन है ना। अभी तो कार बस के बारे में जानते ही, ये सब मशीन्स के बनी हुई हैं। तो कार, बसेस जो मशीन है, ये जो कोई फोर्स अप्लाई करे तो उसे क्या कहेंगे, मैकेनिकल फोर्स। इलास्टिक फोर्स, रबर बैंड देखते हो ना तुम लोग, रबर बैंड को जब आप उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करो, है ना, उसके बाद जब आप उसे रिलीज़ कर दो फिर से वो अपने शेप में आ जाता है ना। तो जब आप किसी रबर बैंड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो जब उसको छोड़ देते हो, रिलीज़ कर देते हो, फिर से रीगेन कर लेता है, रीगेन अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। तो इस ये जो रबर बैंड है या इस तरह का कुछ भी इलास्टिक कोई चीज़ है जिसके अंदर ये फोर्स होता है कि वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप एंड द फोर्स पॉजेज बाय अ बॉडी दैट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। तो इस तरह की बॉडी जिसके वजह से वो अपने ओरिजिनल शेप के फिर से पा लेता है, इस तरह के फोर्स को क्या कहते हैं, इलास्टिक फोर्स कहते हैं। फिर मैग्नेटिक फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नेट, मैग्नेट आप लोग सब जानते हो, चुंबक। तो मैग्नेट जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, है ना। जो मैग्नेट होते हैं या जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सिर्फ आयरन के ऑब्जेक्ट्स को या मैग्नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कोई अगर मैग्नेट है तो वो लोहा के टुकड़ों को, आयरन को या दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के अंदर भी क्या एक तरह का अट्रैक्टिंग पावर है। अर्थ सभी चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ के अंदर जो अट्रैक्टिंग पावर है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो वैसा फोर्स जब जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ खींचता हुआ चला जाता है ना, उसकी तरफ खींचता हुआ चले जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी अर्थ है, अदर प्लैनेट्स हैं, ये सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, उसके ये सन है और सन का ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मरकरी, वेनस, अर्थ सभी प्लैनेट उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये बॉल जैसे आप थ्रो कर रहे हो, बॉल ज़मीन में गिर रहा है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे गिर रहा है। अब वर्क के बारे में जान लीजिए, वर्क क्या होता है। तो साइंस में वर्क मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किए और ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई किए और ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होके मूव हो गया, है ना। तो अगर आप इस डायरेक्शन में इस चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई किए और ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर गया, देन वर्क इज सेड टू बी डन। इफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी and the body moves in the direction of force, then work is said to be done, है ना। जैसे आप बैलगाड़ी मूव हो रहा है, आप फुटबॉल को किक किए, जिस डायरेक्शन में फुटबॉल किक किए फुटबॉल भी उसी डायरेक्शन में मूव किया, है ना। तो ये सब एग्जांपल है वर्क का। अगर जैसे वॉल है ना, वॉल में आप क्या कर रहे हो, वॉल में फोर्स लगा रहे हो, तो आप इस वॉल को, इस दीवार को मूव कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, आप थक गए फोर्स अप्लाई कर करके, लेकिन ये वॉल तो मूव नहीं हुआ, तब यहाँ पे वर्क इज नॉट सेड टू बी डन, है ना। तब यहाँ पे कोई काम आप नहीं किए। वर्क तभी होगा जब आप फोर्स अप्लाई करो और बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव करो। ऐसा भी नहीं कि आप फोर्स अप्लाई किए इस डायरेक्शन में और बॉडी मूव कर गया इस डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। आप ऐसे फोर्स अप्लाई किए, बॉडी ऐसे मूव कर गया, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। डिफिनेशन में क्या बोले, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई किए बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, है ना। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ पे एग्जांपल है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।